हेलो गाइस, वेलकम टू डायरेक्शनल ट्रेडिंग। गाइस, आपके सामने ये वाला जो ट्रेड चल रहा है ये मिड कैप निफ्टी के ट्रेड चल रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि मिड कैप निफ्टी में 9100 का कॉल को शॉर्ट किया है। यहाँ पे 150 क्वांटिटी यानी 2 लॉट, 75 का 1 लॉट आता है मिड कैप निफ्टी में। तो यहाँ पे 2 लॉट हमने शॉर्ट किए हैं और मेरा कन्विक्शन थोड़ा ज़्यादा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट ऐसे नीचे जाएगा, तो फिर मैंने उसी डायरेक्शन में पुट भी बाय कर लिया था 2 लॉट में। तो पुट मैंने बाय किया था 60 रुपीज़ पे और जो कॉल मैंने शॉर्ट किया था उसकी प्राइस थी 48। तो ये वाले ट्रेड में ऐसा समझ के लो कि मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ऑलमोस्ट एक 3 to 4 पॉइंट्स का। तो वो मेरा लगभग पुट में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, लेकिन कॉल साइड में हिट होने के चांसेस कम है, क्योंकि हमने वहाँ पे कॉल शॉर्ट किया है तो वहाँ पे प्रीमियम डीके भी हमें मिल जाएगा अगर 5 से 10 मिनट अगर इंडेक्स यहाँ पे ही मूव करता है तो। ठीक है गाइस। और इस तरह से ये वाले ट्रेड में हमने क्या किया था कि कॉल की मार्जिन बढ़ाने के लिए फिर मैंने फार ओटीएम कॉल भी यहाँ पे बाय करके रखे थे। तो उसके कारण मुझे ये वाले कॉल जो मैंने शॉर्ट करके रखा है इसके अंदर ऑलमोस्ट 70,000 to 80,000 रुपीज़ का कैपिटल मेरा डिप्लॉय हुआ था। और जो पुट मैंने बाय किए थे उसके अंदर मैंने लगभग 700 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि वो ऑप्शन बाइंग था। अगर मैं उसमें अगर बैठे रहूँ और मार्केट अगर वहीं पे रहेगी तो वहाँ पे मुझे जो प्रॉफिट दिख रहा है वो भी चले जाएगा। हालांकि मेरा मेन वाला जो ट्रेड था, जो मैंने यहाँ पे कॉल शॉर्ट करके रखा था, ये वाला ट्रेड था। ठीक है गाइस। तो इस तरह से ये वाला कॉल हम होल्ड करते हैं और देखते हैं कि ये वाले कॉल में हम कितना प्रॉफिट बना सकते हैं करके। हालांकि ये जो मैंने कॉल शॉर्ट किया है इसको मुझे शॉर्ट करना था लगभग 58-60 रुपीज़ पे, लेकिन जब जैसे ही मार्केट सुबह खुली तो जो नहीं मैं बास्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट किया तो जो मेरा शॉर्ट करने वाला जो लेग था तो वो बराबर वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो ऑर्डर रिजेक्ट हो गया। तो फिर मुझे मैन्युअली रिजेक्ट करना, मैन्युअली उसको मुझे शॉर्ट करना पड़ा, ऑर्डर डालनी पड़ी। तो उसके कारण क्या हुआ कि फिर उसमें मेरा थोड़ा टाइम चले गया, तो फिर मुझे वो 48 के प्राइस में मिला। अदरवाइज़ ये वाले ट्रेड में हमारे लगभग अभी ऐसा समझ के चलो कि 3000 के आसपास में तो प्रॉफिट बन जाता था। ठीक है गाइस। तो अभी यार ट्रेड को हम होल्ड करते हैं कि देखते हैं कि इसमें हमारा कितना प्रॉफिट बन सकता है करके। ठीक है। और ये वाला ट्रेड एग्जीक्यूट करने का रीज़न ये है कि हालांकि मार्केट के सेंटिमेंट्स तो वैसे नेगेटिव है, लेकिन वहाँ पे एक प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ था। यानी वहाँ पे ऐसा समझ लो कि जो कल के प्राइस क्लोजिंग प्राइस थी उसके 20 पॉइंट अपसाइड में यहाँ पे इंडेक्स आज ओपन हुआ था। ठीक है। तो वहाँ से डायरेक्टली ऊपर जाएगा ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो वहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग का कंसेप्ट वहाँ पे यूज़ होता है। तो यानी क्लोजिंग प्राइस के नीचे एक बार तो उसको आना ही था, क्योंकि उसको वहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस भी खाने थे। तो जैसे ही मार्केट खुला तो विद इन ऐसा समझ लो कि एक 4-5 सेकंड में उसने डीप मार दिया नीचे और लगभग 60 पॉइंट्स की मूव आई थी टॉप से लेके बॉटम तक। लगे तो आप इंडेक्स में जाके देख सकते हो। आज की डेट है वैसे 16 अक्टूबर। ठीक है। तो वाले मोमेंट में अपन ने ट्रेड एग्जीक्यूट किया और उस हिसाब से हमने यहाँ पे लगभग अभी देखो 3700 के आसपास में हमारा टोटल प्रॉफिट चल रहा है। और जो कॉल शॉर्ट किया उसके अंदर मोर देन 3000 का प्रॉफिट अपने चल रहा है। ठीक है गाइस। गाइस, हम जब ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो हमें वहाँ पे 2 टाइप की अपॉर्चुनिटी होती है। एक तो हम ऑप्शन बाय कर सकते हैं या ऑप्शन सेल कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन बाय अगर हम करें और मार्केट अगर वो डायरेक्शन में ही नहीं जाएगा तो हमारे वहाँ पे लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रीमियम डीके। लेकिन अगर वहाँ पे हम ऑप्शन को राइट करते हैं, ऑप्शन को अगर सेल करते हैं और मार्केट अगर हमारे डायरेक्शन जाती भी नहीं और वही रुकती है, एक्यूमुलेशन करती है या फिर कंसोलिडेशन करती है, तो वहाँ पे हमारे प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे जैसे टाइम जाएगा वो प्रीमियम गलना शुरू हो जाएगा। ठीक है गाइस। तो इस तरह से ऑप्शन सेलिंग के कुछ डिफरेंट बेनिफिट्स है और ऑप्शन बाइंग के कुछ डिफरेंट बेनिफिट्स है। तो हमें सिचुएशन देख के मार्केट में हम कौन से सेशन में काम कर रहे हैं, कब कौन सा टाइम है, तो वो सब देख के हमें वो सब चीज़ें करनी पड़ती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ऑप्शन के राइट करने के बाद में उसको होल्ड किया है। ठीक है। इस तरह के ट्रेड लेने के लिए गाइज हमको प्राइस एक्शन और ग्लोबल सेंटिमेंट्स, मार्केट का ट्रेंड, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो प्राइस एक्शन सीखने के लिए हमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस तो नहीं, लेकिन हमें ह्यूमन नेचुरल टेंडेंसी है उसकी अच्छे से स्टडी करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो उसी हिसाब से ये वाला ट्रेड मैंने एग्जैक्टली 9:15 और 4-5 सेकंड हो गए थे तभी मैंने एग्जीक्यूट किया। और उस तरह से हमने ये ट्रेड में लगभग अभी 3700-800 तक का भी प्रॉफिट हमने देख लिया था। तो जब हम कोई ट्रेड लेते हैं और वो ट्रेड हमारे डायरेक्शन में मूव करता है और हमें प्रॉफिट होता है और वहाँ से अगर वो पलटता है तो उस टाइम पे हम क्या करना चाहिए, वो टाइम पे हमें हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए या एटलीस्ट फिर हमने वहाँ पे अगर हमारा डिज़ायर्ड टारगेट अगर अचीव हो रहा है तो हमें वहाँ पे हमारा प्रॉफिट लॉक करना चाहिए। तो ये वाले ट्रेड में मैंने वैसे ही किया। ठीक है। तो लगभग ये वाले कॉल जो मैंने राइट करके रखी थी इसने लगभग लो लगाया था
26 रुपीज़ का, और लगभग हमें यहाँ पे ये वाले कॉल राइटिंग के ट्रेड में लगभग हमको मोर देन 3000 का प्रॉफिट भी दिख रहा था। लेकिन जैसे ही मार्केट वहाँ से पलटने लगी, जैसे वहाँ पे एक्यूमुलेशन होने लगा इंडेक्स का, और निफ्टी और बैंक निफ्टी भी बुलिश हो रही थी, तो फिर मुझे लगा कि यहाँ से मार्केट अपसाइड में जा सकता है, तो यहाँ पे मुझे मेरा प्रॉफिट लॉक करना ही सही रहेगा करके। ठीक है, तो उसके बाद में फिर मैंने पुट भी राइट किया, और मैंने ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट करने का ट्राई किया। और आज के डेट में मैंने लगभग आज मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो मैंने लगभग 23,000 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। तो ये प्रॉफिट बुक करने के लिए मुझे कैपिटल लगा मेरे अकाउंट में लगभग 90,000 रुपीज़ है, तो उसके ऊपर लगभग 23,000 मैंने यहाँ पे बुक किए। ठीक है गाइस, तो ऐसा समझ लो कि 20 to 25% रिटर्न्स हमें एक दिन में यहाँ पे जनरेट हो चुके। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी में ट्रेड करके लगभग 23,000 का प्रॉफिट बुक किया। अगर आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला होगा, अगर आपको प्राइस एक्शन के बारे में कुछ जानना है, सीखना है, तो यू प्लीज़ राइट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग डायरेक्शनल ट्रेडिंग।